और नीमच में आयोजित 66वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। जनरल ड्यूटी बटालियनों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष बटालियनें भी हैं, जैसे जंगल वारफेयर के लिए कोबरा, दंगों से निपटने के लिए आरएफ बटालियन, समान भागीदारी दर्शाती महिला बटालियन और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु वीआईपी बटालियन। और अब आप देख सकते हैं परेड के दस्ते अपना स्थान ले चुके हैं। परेड के मध्य में परेड सूबेदार मेजर निरीक्षक जीडी छवि राम यादव, 194 वाहिनी द्रुत कार्य बल। अब इस परेड का हस्तांतरण परेड एडजुटेंट के कुशल हाथों में होने जा रहा है। आगमन हुआ आज की परेड के परेड एडजुटेंट का। आज के परेड एडजुटेंट हैं श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट 139 वाहिनी उत्तर पूर्वी दिल्ली। और अब इस परेड मैदान के मध्य में परेड का हस्तांतरण परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार के कुशल हाथों में होगा। 31 अधीनस्थ अधिकारी 7 सप्ताह अनुपद 66वें सीआरपीएफ दिवस परेड पर उपस्थित श्रीमान। परेड की रिपोर्ट के उपरांत परेड सूबेदार मेजर एवं परेड एडजुटेंट अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड अब परेड एडजुटेंट की कमान में। परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट 139 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिल्ली में पदस्थ हैं। आप 41वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी, आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अपने सुनहरे सेवा काल के दौरान आपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट शाखा कोबरा में रहते हुए माओवाद ग्रसित इलाकों में एवं मणिपुर जैसे उग्रवाद से प्रभावित प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्ण निष्पादन किया है। पीडीजी में रहते हुए संसद भवन की सुरक्षा जैसी अहम जिम्मेदारी का भी आपने बखूबी निर्वहन किया है। अपने कार्यकाल में आपने स्नाइपर कोर्स, आर्मी अटैचमेंट कोर्स, आसाम राइफल क्विक एक्शन टीम कोर्स जैसे महत्वपूर्ण कोर्स किए हैं। कोबरा में आपकी परिचालनिक सेवाओं की सराहना करते हुए आपको 3 बार महानिदेशक डिस्क व 5 बार प्रशस्ति पत्रों से अलंकृत किया गया है। और अब परेड एडजुटेंट सभी कंटिंजेंट कमांडर्स को परेड पर आने का निर्देश देंगे। परेड एडजुटेंट द्वारा सभी कंटिंजेंट कमांडर्स को परेड पर आने का निर्देश दिया गया। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए कंटिंजेंट कमांडर से करा दूं। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता
महिला सशक्तिकरण का परिचायक, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के कुशल हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Shri Gokul Kumar S, Assistant Commandant. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। The fourth contingent, donning the blue uniform, is of the Rapid Action Forces sector, commanded by Shri Sanket Sunil Sakalkale, Assistant Commandant. परेड का पांचवा दस्ता निर्भय कोबरा सेक्टर का, जिम्मेदारी है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट के मजबूत कंधों पर। The sixth contingent of the parade is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The eighth contingent of the parade is of the Madhya Pradesh sector, commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commandant. कंटिंजेंट कमांडर्स की परेड पर स्थान ग्रहण करने के पश्चात परेड एडजुटेंट परेड की कमान परेड द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपेंगे। आगमन हुआ आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी का। आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंकू शरण सिंह, उप कमांडेंट 200 वाहिनी, नई दिल्ली। और अब इस परेड मैदान के मध्य में परेड एडजुटेंट परेड का हस्तांतरण परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंकू शरण सिंह के हाथों में करेंगे। दो राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 770 अन्य रैंक, 86वें सीआरपीएफ दिवस परेड पर उपस्थित है। श्रीमान परेड के द्वितीय कमान अधिकारी ने परेड की रिपोर्ट ली एवं परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। और परंपराओं के अनुसार अपने नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो नीमच में आयोजित 46वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। देखिए लाइव। area and with that mounts pressure on the adversaries. In today's parade, Cobra sector is being led by Shri Karthikeyan S, Assistant Commandant, 204 Cobra, Karanpur. Born in Ariyalu district of Tamil Nadu, he has completed his graduation in Bachelor of Engineering from Anna University, Chennai. He is a directly appointed gazetted officer of 47th batch, and for his extraordinary services in CRPF, he has been awarded 3 DJ discs and commendation letters. अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे।
Pressure. In today's parade, Cobra sector is being led by Shri Karthikeyan S, Assistant Commandant, 204 Cobra, Karanpur. Born in Ariyalu district of Tamil Nadu, he has completed his graduation in Bachelor of Engineering from Anna University, Chennai. He is a directly appointed gazetted officer of 47th batch, and for his extraordinary services in CRPF, he has been awarded 3 DJ discs and commendation letters. अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे। Beyond barriers and boundaries of region, religion, race and class, charged with the memories of those who have laid down their lives for the nation. Today, it's yet another occasion when CRPF celebrates its diversity and showcases its strength and versatility. We shall witness magnificent parade that celebrates Nari Shakti, as well as the dynamic and diversified role that CRPF plays in maintaining internal security of the country. आज की परेड का छठा दस्ता राजस्थान सेक्टर का श्री विक्रम कुमार मीना सहायक कमांडेंट की कमान में। आप 44वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः राजस्थान के निवासी, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपने झारखंड और जम्मू कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपकी बहादुरी और सराहनीय कार्यों के लिए आपको 4 डीजी डिस्क एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। परेड में खड़े इन सभी जवानों को ये कुछ पंक्तियां चरितार्थ करती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया। The 7th contingent of today's parade is of the southern sector, commanded by Shri Vivek Ranjan. Born in Muzaffarpur, Bihar,
After completing his BTech in Electrical Engineering from NIT Surathkal, he joined the CRPF in 2023 as directly appointed Gusted Officer of the 53rd Batch. He has completed Greyhound Commando course and Anti-Naxal training course. He is currently posted in 141 Battalion, Bhadrachalam, Tamil Nadu. हम आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय सीआरपीएफ नीमच के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और अब आप इस प्रांगण में लगे एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शौर्य स्तर पर वीर बलिदानियों को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इन बलिदानियों को अर्पित पुष्प चक्र हमें याद दिलाते हैं निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के कतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए
अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रबंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्य महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो,
प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी
सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के